बोले आप हमारी पुत्री से क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। तो जब आप पुत्री से विवाह कर लेंगे तो पुत्री की सारी वस्तु किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। या ये कहें कि उस मणि को हम आपको ही भेंट स्वरूप दे देंगे, हमने पुत्री को दे दी, और पुत्री जब आपकी है तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो गई। स्वाभाविक बात है। नहीं तो क्या उसको समझे ऐसा कि भगवान को मणि क्या दे देंगे, भेंट में दे देंगे। तो भगवान ने सोचा कि भैया ठीक है, अगर इससे समस्या हल होती है तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान का क्या हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और अब भगवान जब द्वारका में लौटे हैं तो मणि तो लाए हैं, और मणि के साथ क्या लाए, अपना प्रमाण पत्र भी लाए, अपनी निर्दोषता का। तो तुरंत जो है जैसा माहौल होता है, लोगों की बातें क्या हो जाती, बदल जाती। भाई दो अच्छी बात करने वालों की संख्या बढ़ जाए तो बुरी बात करने वाले भी वैसी बातें करने लगते। बोले क्यों, अगर हमने कुछ कहा तो ये सब लोग हमारे ऊपर क्या बोल देंगे, धावा बोल देंगे। तो सारे लोगों को जब पता चला कि भगवान मणि ले आए हैं तो सारे द्वारकावासी बोलने लगे, अरे मैं नहीं कहता था, भगवान तो अब द्वारकाधीश हो गए हैं, कोई मणि की चोरी करेंगे क्या। अरे भगवान जब नंद बाबा के थे तो 9 लाख गायें थी, उनके क्या कोई दूध दही की कमी थी, वो तो बस लीला करते थे, कोई वो चोरी थोड़ी ना करते थे। तो सारे लोगों की भाषा और परिभाषा क्या हुई, बदल गई। सब भगवान की तारीफ करने लगे। और भगवान ने जो है मणि सत्यजीत को बुला के उसको सौंप दी कि भाई ये लो अपनी मणि। तो सत्यजीत जो है बड़ा लज्जित हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं द्वारकाधीश को कैसे जो है मुंह दिखाऊं, और इस मणि को मेरा मन करता है कि इस मणि को अब द्वारकाधीश को ही लौटा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक युक्ति है। बोले क्या, बोले हम अपनी पुत्री जिनका नाम है सत्यभामा, क्यों ना हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दें और भेंट में उनको ये मणि दे देना। तो सत्यजीत ने जो है अपनी पत्नी की बात मानी और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हो गया। और इस प्रकार जो है भगवान के 5 और विवाह हुए। समय थोड़ा कम है इसलिए उसको आप ऐसे ही समझें कि भगवान के 5 और विवाह हुए। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए, 8 विवाह हुए। अब यहाँ जो है सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि सुखदेव जी अब भगवान के विवाहों की गिनती करते जाना। अभी हमने कितने विवाह की गिनती करा दी, बोले 8 विवाह की। अब गिनती करना भगवान का 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह हुआ। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि एक साथ 16,100 कन्याओं से भगवान का कैसे विवाह हुआ। तो यहाँ कथा आती है कि भैमासुर नाम का एक राक्षस था। तो ये अपने बल से क्या करता था, राजाओं का वध कर देता था और उनकी कन्याओं का क्या कर लेता था, हरण कर लेता था। ऐसी उसने लगभग 16,100 कन्याओं का क्या कर लिया था, हरण कर लिया था, बंदी बना लिया। भगवान तक जब ये सूचना पहुंची तो भगवान जो है वहां गए और उस भौमासुर नाम के राक्षस का क्या कर दिया, वध कर दिया। और जब उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया तो उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु अब हम जाएं कहाँ। तो भगवान ने कहा अपने अपने घर को जाइए। तो उन देवियों ने कहा कि अब हमारी पवित्रता को कौन मानता और कौन हमको स्वीकार करेगा। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो प्रभु आप स्वीकार करो या फिर हम क्या, मृत्यु को स्वीकार करें। तो भगवान क्या है, करुणा निधान है। उनको जो है क्या आ गई, दया आ गई। तो एक ही लगन मंडप में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ क्या किया, विवाह कर लिया। बोलो जय श्री राधे।
एक दिन क्या है, भगवान और रुक्मणी जी अपने कक्ष में बैठे हैं और झूले पर क्या हो रहे हैं, झूल रहे हैं। तो भगवान जो है आज रुक्मणी जी से मनुहार कर रहे हैं या हटेलियां कर रहे हैं। थोड़ा सा चिढ़ाने का काम होता है ना, हल्का सा किसी को चिढ़ा दो तो चिढ़ाने में भी थोड़ा कभी कभी क्या आता है, मजा आता है ना। जैसे हम एक जगह गए थे यात्रा पे, तो दो सास बहू बड़ी अच्छे से बैठी थी, बड़े प्रेम से। तो हमने कहा भाई कुछ लड़ाई होती कि नहीं होती? बोले महाराज जी कभी हमसे लड़ती ही नहीं, हम सोचते कभी तो ये लड़ ले तो हमें भी पता चले कि सास क्या होती है, हम इसको बताएं, और हमें पता चल जाए कि बहू क्या होती है। ये पता ही नहीं चला आज तक कि सास बहू के झगड़े कैसे होते हैं। तो हमने कुछ भिड़ाने की कोशिश की तो बहू हंसने लग गई। तो हमने कहा यहाँ प्रयास करना क्या है, व्यर्थ। सोचा मनोरंजन जो आएगा, लंबा सफर है 36 घंटे का। तो यहाँ भगवान ने भी आज शिकायत की रुक्मणी जी से कि रुक्मणी जी बाकी की पटरानियां कुछ ना कुछ शिकायत करती हैं, कुछ ना कुछ कहती हैं, आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं देवी। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं। अच्छा ऐसा नहीं लगा? तो आज भगवान कहते हैं कि देवी तुम भी बड़ी भोली हो, तुमने भी बड़ी मूर्खता वाला कार्य किया अपने जीवन। तो रुक्मणी जी ने कहा वो कैसे? तो बोले भाई आपका विवाह किससे होने वाला था? शिशुपाल से। वो शिशुपाल क्या है? एक राजा, और मैं तो राजा नहीं। अग्रसेन महाराज जी क्या थे? राजा थे। मैं तो उनका क्या हूँ? सेवक हूँ। और मुझसे भी मेरे बड़े भैया हैं, वो कोई डांट डपट करते तुमने देखा नहीं? तुम्हारे भाई के सामने जो मैंने उसको थोड़ा दंड देने की कोशिश की तो 50 बातें तुम्हारे सामने मेरे को सुना और मेरे को चुप रहना पड़ा। और बोले कि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये छलिया है, चोर है, और तो और लोग मुझे रणछोड़ भी कहते हैं। रणछोड़ के ही गया था है? मैं तो बड़ा डरपोक टाइप का भी आदमी है। कोई मुझे कुछ कहता है, कोई तो ये तक कहता है कि मेरे तो बाप महतारी का भी कुछ पता नहीं है, कौन इसके माता पिता है। और कोई कहता है कि ये तो जन्मजात काला शकल है, ना सूरत है और ना अकल है। बोले अकल होती तो तुम्हारे एक गुलाबे पे पहुंच जाते क्या? अगर वो शिशुपाल के सैनिक मुझे मार देते तो मुझ में अकल भी नहीं है, और पता नहीं तुमने क्या सोच के मुझसे विवाह कर लिया। और अभी भी बोले देवी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आप चाहो तो अभी भी कुछ अपने आप को सोच के कुछ कर सकती हो। तो यहाँ जो है जब ऐसा कहा तो रुक्मणी जी को क्रोध आ गया। भाई ये बात जो है अब उनको क्या नहीं हुई, सहन नहीं हुई। वृत्तांत थोड़ा लंबा है, इसको संक्षेप करें। तो क्रोध आया तो रुक्मणी जी क्या हो गई, क्रोध अग्नि में बेहोश हो, मूर्छित हो। तो भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और दोनों हाथों से रुक्मणी जी को उठाया। और एक हाथ से क्या कर रहा है भगवान, दो हाथ से उठाया, एक हाथ से क्या कर रहा है, पंखा कर रहा है, और एक हाथ से रुक्मणी जी को जल पिला। तो मूर्छा जैसे हुई तो भगवान बोले देवी मैं तो थोड़ी सी हटेलियां कर रहा था, थोड़ा सा आपको मनुहार कर रहा था, जिससे कि आप जो है थोड़ा सा कुछ कहें। तो रुक्मणी जी ने कहा कि ऐसा कभी आप सपने में भी ऐसी बात नहीं करता। मैंने आपकी धन संपदा या आपकी किसी वस्तु से प्रेम नहीं किया। मैंने आपके नाम की यश और कीर्ति को सुनकर कि आप एक सदाचारी व्यक्ति हैं और आप एक भगवत स्वरूप आप एक व्यक्ति हैं, ऐसा जब मैंने आपके बारे में सुना था तो मैंने मन ही मन आपको अपना मान लिया था और आपको अपना परमेश्वर मान लिया था।
इस प्रकार जो है रुक्मणी जी ने अपनी बात भगवान से कही। और आगे का वृत्तांत आता है कि एक दिन नारद जी के मन में आया कि चलो भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, चलो देख के आए। भगवान की कुल कितनी रानी और पटरानी है? 16,100 और 8 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 16,108 रानियां और पटरानियां। और सभी के यहाँ कितने कितने पुत्र हुए? 10-10 पुत्र हुए। कितने? 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री का जन्म हुआ भगवान के। तो अब भगवान का कितना बड़ा परिवार हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ जो है भगवान की दिनचर्या देखने आए नारद जी महाराज। तो हर महल में जाएं और हर रानी और पटरानी के साथ भगवान अलग अलग मुद्रा में। सत्यभामा जी के यहाँ जाए तो चौसर खेलते मिले, रुक्मणी जी के भवन में जाए तो रुक्मणी जी उनकी सेवा कर रही हैं, जामवंत जी के यहाँ जाए तो वो उससे मनुहार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसे सभी रानियों के कमरे में अलग अलग मुद्रा में भगवान उनको मिलते हैं और भगवान उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोले आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। तो नारद जी महाराज की खोपड़ी भूली गई और भगवान के पास आके बोले प्रभु ये कैसी माया है? तो भगवान बोले भैया आपके पिताजी जो चतुर्भुज हैं ब्रह्मा जी, वो भी मेरी माया को नहीं समझ पाए। तो बेटा तुम तो मेरे पुत्र जैसे हो, तुम मेरी माया को क्या समझोगे? और इस प्रकार जो है भगवान की दिनचर्या का भी वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नित्य क्रिया के बाद ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना के बाद जो है भगवान सभा में जाते हैं और दैनिक कार्य करते हैं और शाम को जो है भोजन आदि ग्रहण करने के बाद अपनी अपनी रानी और पटरानियों के साथ विहार करते हैं। इस प्रकार जो है भगवान की नित्यचर्या का वर्णन आता है। और इसी स्कंद में जो है अब कथा आती है जरासंध। जिस जरासंध को जो है भगवान ने 17 बार हरा के भगा दिया और 18वीं बार क्या हुए थे? भगवान रण छोड़ के चले गए थे। तो भगवान के पास सूचना आई कि युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाह रहे हैं? राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो जरासंध ने 100 राजाओं को क्या कर लिया था? बंदी कर लिया था। अगर राजसूय यज्ञ करना है तो राजसूय यज्ञ मतलब सारे राजा आपकी स्वाधीनता को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। और 100 राजाओं ने जरासंध की स्वाधीन दी। तो उसी समय भगवान के पास भी सूचना आई कि जरासंध बड़ा अत्याचार कर रहा है। तो क्या करें? तो भगवान कहाँ गए? हस्तिनापुर गए और वहां से अर्जुन और भीम के साथ कहाँ गए? जरासंध के यहाँ गए। और जरासंध को जो है भगवान ने मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि हम तीनों में से किसी के साथ मल्ल युद्ध करो। तो जरासंध ने भीम को देख के कहा कि मेरे साथ तो यही व्यक्ति है विशालकाय शरीर का। बोले ये जो मेरे साथ युद्ध कर रहा है, तुम लोग मेरे बराबर के नहीं हो। बोले तो भगवान ने कहा भैया जैसी आपकी इच्छा। तो 27 दिनों तक भीम और जरासंध का क्या हुआ? मल्ल युद्ध हुआ। तो भीम के सारे शरीर के अर्जे पुर्जे क्या हो गए? ढल गए। तो भगवान को इशारे में बोलते प्रभु क्या मेरे प्राण ही लोगे? तो 28वें दिन क्या हुआ? जरासंध के शरीर के वो क्या करते थे? भीमसेन 2 टुकड़े करते थे। तो वो क्या करते थे? जैसे टुकड़े करके अलग अलग फेंकते थे तो वो दोनों टुकड़े क्या हो जाते थे? जुड़ जाते। जब जरासंध का जन्म हुआ तो 2 टुकड़ों में हुआ था। तो उन्होंने जंगल में फुकवा दिया। तो जरा नाम की राक्षसी ने उनके दोनों टुकड़ों को मिला दिया। तो इनका नाम क्या पड़ गया? जरासंध। अब भगवान ने युक्ति बताई खिलखिल, एक सीख को ऐसा तोड़ के कि एक सीख को कहाँ फेंका? विपरीत दिशा में, और एक सीख को इस तरफ फेंका। जब ये युक्ति बताई 28वें दिन तो जो है भीमसेन ने भी वैसे ही किया। पहले 2 टुकड़े करके एक इस तरफ और एक इस तरफ फेंकते थे तो वो दोनों क्या हो जाते थे? जुड़ जाते।
आज क्या किया, एक हिस्सा उल्टा इस तरफ फेंका और एक हिस्सा इस तरफ ना फेंक के इस तरफ फेंका, तो आज जो है जरासंध का क्या हो गया, वध हो गया। और इस प्रकार जो है भगवान ने उन कैदी राजाओं को क्या कराया, बंधन मुक्त कराया। और भगवान ने उसके पुत्र सहदेव को राज सिंहासन दे दिया। तो भगवान ने कहा कोई ये सिंहासन लेने थोड़ी आया है, मैं तो क्या करता हूँ, पापियों का पाप का अंत करता हूँ, उसकी संपत्ति को नहीं हम लड़ाते हैं। तो उसका जो पुत्र है जिसका नाम है सहदेव, उसको राजा बना के सारा राजभार देके भगवान वहां से आ गए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इस प्रकार जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया। और भगवान ने जो है उसमें संतों और ब्राह्मणों के भोजन, जो बचे हुए भोजन थे ना, उस भोजनों का क्या लिया भगवान ने, स्वाद लिया। और भगवान ने कौन सी सेवा की, उन संतों और ब्राह्मणों की जूठी पत्तल के फेंकने का कार्य जो है भगवान ने लिया। और इसी में जो है आगे भगवान ने शिशुपाल का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। बोलो भक्त वात्सल्य भगवान की जय। मोहन से चलिया से, मोहन से दिल को लगाया है ये गलूया पूरा, मोहन से दिल को लगाया है, मोहन से दिल को लगाया है गलूया पूरा, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, कलिया से मोहन से दिल को लगाया है, हर बात निराली है उसकी, 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 हर बात में एक तेरा, हर बात में एक तेरा, तेरे पर तेरे पर तेरे पर दिल क्यों या हमसे दिल क्यों लगाया है ये गलूया पूरा, तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया, तेरे प्यार ने ये दीवाना किया, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मोहन से कलिया से, मोहन से दिल को लगाया है गलूया पूरा, मोहन से दिल को लगाया है गलूया पूरा, कलिया से दिल को लगाया है गलूया पूरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वो बिछा लो और बैठो, ये तिरपाल डली है, ये रखिए तिरपाल। तो यहाँ जो है आज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि अब जो है मैं तुमको जो है भगवान के सबसे प्रिय सखा सुदामा जी की कथा सुनाता हूँ। भगवान के एक परम मित्र हुए जिनका नाम क्या है, सुदामा है।
और यहाँ वर्णन आता है कि सुदामा जी महाराज कैसे हैं, ब्रह्म ज्ञानी। कैसे हैं महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी हैं, विरक्त हैं। विरक्त मतलब संसार की किसी भी चीज में कोई रस, विरक्त को धारण किए हुए हैं और शांत चित्त है। शांत चित्त व्यक्ति कौन, जो न प्रशंसा में प्रसन्न हो और जो निंदा में क्रोधित न हो, वो कहलाता है शांत चित्त व्यक्ति। भाई क्या होता है, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, मगर जब कोई थोड़ी सी निंदा कर दे कि महाराज जी को सुनने में आए कि कथा बहुत अच्छी हो रही, तो महाराज बड़े खुश हो रहे हैं। कोई बोले महाराज जी कथा तो अच्छी करते हैं मगर जानते थोड़ा कम है, या कुछ न कुछ कमी निकाले, तो महाराज जी को क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए और ऐसे आंख दिखाए। अरे आंखें बड़ी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को दिखाने के लिए। परमात्मा ने आपकी सुंदरता के लिए बड़ी आंखें दी थी, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ऐसा भाव नहीं है किनका, सुदामा जी महाराज का। और सुदामा जी महाराज क्या है, निर्धन है, धन नहीं है इनके पास, ये वर्णन है। और इसको ऐसा करें एक लाइन, सुदामा जी महाराज कैसे कि सूधा मन सूधा वचन। देखो आप सुनो इसको कि सूधा मन सूधा वचन, तो मतलब सुदामा जी महाराज हैं कैसे, इसको इस तरीके से कि सूधा मन सूधा वचन और सूधी सब करतूत। सुदामा जी महाराज कैसे, सूधा मन सूधा वचन और सूधी सब करतूती, और तुलसी सूधी सकल विधि, तो रघुवर प्रेम पिशुति। जिसका मन सीधा है और सारी चीजें कैसी हैं, सरल है, हमने बताया था कल, तो उसको रघुवर से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, भगवान से उसको प्रेम करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उससे प्रेम करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वसु ऐसे, अस सज्जन मम उर्वसु ऐसे, और लोभी हृदय बसाओ धन। भगवान क्या कहते हैं, सज्जन लोग। तो सुदामा जी महाराज क्या है, वो सज्जन लोगों की परिभाषा में है कि सज्जन लोग क्या होते हैं, मेरे हृदय में वास करते हैं। कैसे, जैसे कि लोभी के हृदय में क्या वास करता है, लोभ वास करता है, उसको संसार में और कुछ नहीं दिखता। वो भगवान के मंदिर में भी जाता है तो उसको भगवान नहीं दिखता, भगवान के मंदिर के जो धन होता है ना वो दिखता है, और कुछ नहीं दिखे तो भगवान की थोड़ी सी चढ़ोतरी पड़ी है तो उसका ही कैलकुलेशन लगाता है कि ये एक दिन में इतना आता है तो साल भर में कितना आता होगा, और इतने साल में कितना आ गया होगा। ये सारा कैलकुलेशन वो 1 मिनट में लगा लेता है। और इनकी पत्नी का वर्णन आता है कि सुशीला देवी है इनकी पत्नी का नाम, जो शीलवती है और जो है गुणवती है, रूपवती भी है और पतिव्रता भी है। मगर एक चीज क्या है, उनकी पत्नी क्या है, दरिद्र है। दरिद्रता का मतलब जिसके अंदर सांसारिक तृष्णा है, तृष्णा की क्या नहीं हो रही, जिसकी तृप्ति नहीं, वो क्या हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। वो कितने ही धनवान, शास्त्र के हिसाब से वो व्यक्ति क्या कहलाता है, दरिद्र कहलाता है। तृष्णा के पीछे यदि वो भागता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, दरिद्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सुदामा जी महाराज के वैवाहिक जीवन में 2 बाल गोपाल हैं, और सुदामा जी महाराज ऐसे ब्राह्मण हैं कि जिसने कुछ दे दिया सो ले लिया, और नहीं दिया सो बोले जय है। तो इनके क्या है, धन का क्या रहता है, अभाव रहता है हमेशा। और जो है उसी से क्या होता है, इनकी पत्नी सुशीला देवी क्या करती हैं, घर में कलेश करती हैं। कोई भी स्त्री अगर उसके बच्चे क्या रहे, भूखे रह जाए
तो उसको क्या होता है, दुख होता ही नहीं। तो इसलिए इनके घर में क्या हो जाता है, कलेश हो जाता है। और सुदामा जी महाराज कैसे हैं, विरक्त हैं। यदि किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, खूब पूजन पाठ कराया दिन भर, और उसने कुछ दे दिया तो ले लिया, और नहीं दिया तो अपने उठ के चले आए। अब उससे ये नहीं कहते कि भैया इतना पूजन पाठ कराया तो कुछ दक्षिणा इतनी तो बनती है कम से कम, है भाई। ब्राह्मणों के साथ संसार के सारे लोग भेद करते हैं, सबको बड़ा चढ़ा के देते हैं। बड़ा चढ़ा के क्या, वो बड़ा चढ़ा के ले लेते हैं। वो ब्राह्मण अगर थोड़ा शांत प्रिय हो तो उसको सबसे कम में देते हैं। ब्याहों में देखना, शादी ब्याहों में सब बिल्कुल अड़के ले लेते हैं पैसे, और ब्राह्मण को बेचारे को सबसे कम देते हैं। जबकि मूलकारी किसका है, मूलकारी तो ब्राह्मण का है, वही तो आपका विवाह संस्कार करवाता है। तो सबसे ज्यादा राशि किसको देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए। बाकी के लोगों ने तो अपना अपना काम किया है, मगर मुख्य काम किसने करवाया। तो लोग उससे क्या कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यही जो है किनकी है, सुदामा जी महाराज की स्थिति है। और एक दिन जो है सुशीला देवी पड़ोस में कहीं गई, तो वहां संतों का आगमन हुआ। तो सुशीला देवी जी का उनसे परिचय हुआ। तो उन संतों ने कहा कि आपके पति की मित्रता तो द्वारकाधीश भगवान से है। भाई स्त्रियां जाती हैं संतों के पास तो क्या करती हैं, अपने जीवन की जो दुख होते हैं उनका वर्णन करती हैं। तो उन संतों ने कहा कि तुम्हारे पति की मित्र तो द्वारकाधीश है, तुम्हारी दरिद्रता तो एक पल में दूर हो जाएगी। द्वारकाधीश भगवान तो बहुत बड़े दानदाता, सबको अथाह दान करते हैं। तो आज जो है सुशीला देवी अपने घर आई और अपने पति से कहा कि हमने सुना है कि आपके मित्र जो हैं द्वारकाधीश भगवान है। तो सुदामा जी को भी याद आया, बोले हाँ हमारा एक मित्र है श्री कृष्ण, हम संदीपनी आश्रम में हम मिले थे और हमने सुना है कि अब वो कहीं का क्या हो गया है, राजा हो गया है, और आजकल उसका कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ सुशीला देवी ने कहा कि हमको जो है उनका पता है, वो द्वारकाधीश में जो है वो निवास करते हैं और वहाँ के क्या है, राजा बन गए। तो सुशीला देवी ने बड़ी युक्ति के साथ कहा कि प्रभु आपका मन नहीं करता कि आप अपने मित्र से मिला। तो सुदामा जी ने कहा कि भाई मन तो मेरा भी बहुत करता है, मगर मित्र के यहाँ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आप मिलने जाए तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। कभी भी आप अपनी पुत्री के यहाँ जाए, अगर आप अपनी पुत्री के यहाँ जाए तो कुछ भेंट जरूर लेके जाना चाहिए। आप अपने गुरुजी से मिलने जाए तो कुछ ना कुछ भेंट जरूर लेके जाए। और आप यदि अपने मित्र से मिलने जाए तो मित्र के लिए भी कुछ ना कुछ भेंट जरूर लेके जाए। तो यहाँ सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा कि भाई कुछ भेंट लेके जाना पड़ता है, अब अपने यहाँ तो वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत है और मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी से सुशीला जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता नहीं करो, वो उस चीज की पूर्ति हम कर देते हैं। तो यहाँ जो है सुशीला जी 3 ब्राह्मणों के घर गई और 3 ब्राह्मणों से एक एक मुट्ठी क्या ले आई, चावल ले आई और एक पोटली की 4 घड़ी बनाई। क्यों? क्योंकि वो पोटली क्या हुई थी, वो कपड़ा फटा हुआ था, तो फटे उस कपड़े की क्या की 4 घड़ी। देखो जजमान जी, आप हमारी तरफ कथा देख के सुनोगे तो हम कथा सुनाते जाएंगे, और जब आप इधर उधर ध्यान भटकाते हो ना तो हम फिर कथा भूल जाते हैं। क्या
ये हमारे साथ बड़ी दिक्कत है कि जब हम किसी को ध्यान रख के कथा सुनाते हैं तो कथा क्या रहती है हमें याद रहती है, और फिर आप इधर उधर देखते हो तो हम कथा भूल जाते हैं, फिर हमें नीचे देखना पड़ता है कि कथा क्या कहते हैं, है ना। तो या तो हमारी तरफ नजर देखो नहीं, और देखो तो फिर लगा के रखो। किसी से या तो प्रीत लगाओ नहीं, यदि प्रीत लगाई है तो फिर प्रीत को निभाओ, है ना। हमारी नजर सब जगह दौड़ती है, तो जिसका ध्यान हमारी तरफ होता है तो हम फिर उसी से संवाद छेड़ देते हैं। ये नहीं है कि महिला या पुरुष या बच्चे जो भी हमारी तरफ देखता है ध्यान से, हमारा संवाद उससे जुड़ जाता है, और फिर कब तक रहता है, जब तक वो सुनता है, और नहीं सुनता है तो हम कहीं और देखने लगते हैं कि चलो भाई ये देख रहे हैं हम, इनको सुनना है। हाँ, थोड़ी सी वो हुक्का होना चाहिए, मुंडी हिलने चाहिए कि हाँ भाई कथा आ रही है समझ, भले ही नहीं आ रही हो बोलो जय श्री राम, वो एक अलग बात है, मगर लगना चाहिए कि कथा आ रही है समझ। तो यहाँ जो है सुशीला देवी जी ने एक कपड़ा जो फटा हुआ है तो उसकी क्या की, 4 घड़ी, तो वो जो फटापन था, जो छेद थे, वो क्या किए उनने ढाक दिए, और 3 जगह की 3 मुट्ठी चावल उसमें बांध दिए, और सुदामा जी से कहा कि आप जो है अपने मित्र से मिलाओ। अंदर का भेद नहीं बताया कि हमारा क्या फायदा होने वाला है, ये चीज नहीं, मिल के आएंगे तो अपने आप सब हो जाएगा। ये बोलते ना कि पतिव्रता नारी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, छल छिद्र नहीं होना चाहिए, मन को छुपाना नहीं चाहिए, तो स्त्री का ये स्वभाव बना रहता है। तो मन की बात नहीं समझाई कि इतनी दरिद्रता है, आप भगवान से मिलाओगे तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जजमानी जो महाराजों की महाजने होती है ना, तो बड़ी चतुर होती है। एक तो उनको महाराज पसंद ही नहीं है, और लोगों को भी पसंद नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई महाराज बनता है और छोटा मोटा महाराज, तो जा समझ लो उन महाराजन के तो ब्याह ही नहीं हो। बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है यार, कोई अपनी लड़की महाराजन को नहीं, महाराजों को नहीं देंगे। हाँ, अगर उनको नाम चलन लगे तो फिर बात एक अलग। और फिर भी महाराज ने क्या कहती, अरे हमारे महाराज को बड़ो नाम चलते गो, जिनको नाम पूरी जगह में फेमस है गो, ऐसो अपने उनके पद की वो बतान लगते हैं, है ना। तो एक वृत्तांत याद आ गया तो सुनाई दे हल्का सा, कि जब हमारी शादी भई तो शादी के बाद हम अपनी महाराजन बाई जी को इंदौर लोआ ले गए घुमावे के लाने, कि चलो भाई अब इंदौर दिखाना। हमारे माताजी पिताजी ने कहा कि भैया थोड़ा दिखा लो, हमारी एक रिश्तेदार रहते हैं, उनने भी कहा तो हमने कहा चलो, ले गए। तो वहाँ जो है थोड़े मालवा क्षेत्र और राजस्थानी लोग रहते हैं, तो एक से हमारी बड़ी घनिष्ठता थी, वो राजस्थानी थे थोड़े से। वो माताजी थी ऐसी माताजी जैसे ये जो पीछे बैठी है, ऐसी थी बिल्कुल बुजुर्ग, थोड़ा कम भी सुनती थी हल्का सा, और ये स्वाभाविक क्रिया भी है। तो बिन्ने जो है हमारी महाराजन बाई से पूछी बड़े उसे कि जा बताओ थारो पति की कई करे राजस्थानी, थारो आदमी कई करे। तो हमारी महाराजन बाई भी बड़े उसे, जब हम महाराज नहीं बने, महाराज तो भैया बने, है ना, नहीं तो बेकती के बड़े कथावाचक हैं, भले 4 जनों में बैठ के कथा कह रहे हैं, मनोविका का बहुत बड़ी कथा, हजारों की भीड़ आउट है उनकी कथा, तो ऐसे वैसे है। तो बिन्ने कही थारो आदमी कहीं करे भाई, तो उनने बड़े उससे कहा मारो आदमी सीए है। तो माताजी ने कहा अरे भाई, मैंने कहा थारो आदमी कहीं करे, तो तू क्या कह रही सीए है, तो जा बता दे गोदड़ी सीए के कोथड़ी सीए के का सीए तेरे वो बा में तोरी घर गृहस्थी चल जा, कथड़ी गोदड़ी सीए में। तो
तो हमारी देवी जी ने कहा कि धन्य हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ जो है सुदामा जी की पत्नी ने वो पोटली भर के दी है और सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बड़ी नंगे पैर जो है सुदामा जी वहां जा रहे हैं और चलते चलते जो है अपने मन में सोच रहे हैं कि सुदामा नगरी पता नहीं कितनी दूर है, अभी हमको कितना और अभी चलना है। और जब कन्हैया को भी जो है इतनी दूर जाके बसवे की का जरूरत है, नहीं लिंगा मिंगा नहीं राजा बन सकत, तो इतनी दूर जाके बस गौ है, हमको बड़ो कष्ट ठहरा है। पैदल पैदल जो है सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और अपने मित्र के समय का क्या कर रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। और भगवान को मन में, चित्त में कौन धारण हो गया, परमात्मा हो गया। चित्त में परमात्मा को ध्यान करे हैं, मन में परमात्मा है और मुख में भी क्या, परमात्मा की ही चर्चा कर रहे हैं। और मिलने जा रहे हैं तो मनसा वचना और कर्मणा, कर्म किसके लिए हो रहा, भगवान से मिलने के लिए। चित्त में कौन है, भगवान है, और मुख में चर्चा किसकी कर रहे हैं, परमात्मा की। तो जीवों की जब तीनों चीजें होती हैं तभी परमात्मा मिलते हैं। और ऐसा